तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक जगह के बारे में जानेंगे। वो जगह जो है नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आता है। एक स्वाधीन जगह का नाम जो है यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलेइंग आइसलैंड। तो दोस्तों हाँ, यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलेइंग आइसलैंड। तो दोस्तों ये जगह की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको नजर पे आ रहा है ये जो है यूएस का नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों हाँ, यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलेइंग आइसलैंड की जो नेशनल फ्लैग के हिसाब से जो है ज्यादातर यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट की जो है नेशनल फ्लैग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हर आइसलैंड की जो है एक अनऑफिशियली जो है नेशनल फ्लैग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कौन कौन सा आइसलैंड का जो है कौन कौन सा देश अपना हिस्सा बताया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पक्षी को देखा जाता है जो विदेशी पक्षी है। तो दोस्तों कौन सा देश के हिसाब से जो है अभी तक यूएस FIPS कोड लागू नहीं किया है, कौन सा आइसलैंड के ऊपर, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बच्चों को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब लेकर ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और वर्ड्स के नंबर आंसर भी ये जगह जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलेइंग आइसलैंड जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 49.26 वर्ग किलोमीटर ये जगह की टोटल आयतन या एरिया जो अमेरिका और ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आता है, कुछ द्वीप लेके ये जगह स्थित है। तो दोस्तों ये जगह जो है यूएस की बाहरी विदेशी अंचल है जो यूएस के अंदर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर 11 ऐसा छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है और कैरिबियन सागर के अंदर स्थित है। कुछ जगह पर जो है यूएस का बड़ा मिलिट्री बेस है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गूगल मैप की मदद से फुल HD और वर्ड स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको नजर पे आ जाएंगे किरीबाती। तो दोस्तों किरीबाती यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए इस जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा साइड में किरीबाती एक देश आपको नजर में आ जाएंगे, उसके साइड में एक छोटा सा आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर है वो जो है वाशिंगटन DC, हाँ दोस्तों, जो यूएस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा लार्जेस्ट अगर विलेज देखे तो दोस्तों ओएक आइसलैंड, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो ओएक आइसलैंड कहाँ पर है। नेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन जो डिपार्टमेंटली, और वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला देवी हैरिस जो डिपार्टमेंटली। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा असल पे कौन कौन से आइसलैंड का कितनी एरिया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं करेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यहाँ पर हर आइसलैंड की जो है अनऑफिशियली फ्लैग यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों चलिए प्रशांत महासागर के अंदर जो स्थित है आइसलैंड उसका नाम मैं आपको बताती हूँ और उसका एरिया। तो दोस्तों मिडवेट आइटेल जो जिसका एरिया अगर हम देखें दोस्तों 6.2 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा ओएक आइसलैंड जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 6.5 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जॉनस्टोन एटल, तो दोस्तों इसका आयतन और एरिया अगर हम देखें दोस्तों 2.63 वर्ग किलोमीटर। किंगमैन रीफ, तो दोस्तों ये आइसलैंड का जो आयतन है 0.03 वर्ग किलोमीटर। और पाल एरा आइटेल, तो दोस्तों ये जगह की जो आइसलैंड, ये आइसलैंड की जो है अगर हम आयतन या एरिया देखें दोस्तों 11.9 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हाउलैंड आइसलैंड, हाँ दोस्तों हाउलैंड आइसलैंड इसका जो आयतन अगर हम देखें दोस्तों 1.6 वर्ग किलोमीटर। बेकर आइसलैंड इसका आयतन अगर हम देखें 1.5 वर्ग किलोमीटर। और जार्विस आइसलैंड दोस्तों इसका जो आयतन अगर हम देखें तो 4.5 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसके अलावा जो है कैरिबियन सागर के अंदर स्थित है कुछ आइसलैंड मौजूद है जो 3 आइसलैंड। तो प्रथम अगर हम देखें वो जो है नेविस आइसलैंड, हाँ दोस्तों जिसका आयतन अगर हम देखें दोस्तों 5.4 वर्ग किलोमीटर, जो हाइती ने ये आइसलैंड को अपना हिस्सा बताया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देखिए छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे और कुछ आइसलैंड के अंदर जो है यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस आपको नजर में आ जाएंगे। दोस्तों हाँ, कैरिबियन अंचल के अंदर जो है पाजो नुइफो बैंक एक आइसलैंड है, उस आइसलैंड का आयतन जो है 0.02 वर्ग किलोमीटर। और सियानिल्ला बैंक 0.02 वर्ग किलोमीटर ये आइसलैंड की जो है आयतन या एरिया। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया हूँ। और तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो सबसे बड़ा आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, हाँ दोस्तों जहाँ पर यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, आपको नजर पे आ रहा है वो एक आइसलैंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है यूएस का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों 11 आइसलैंड टोटल। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुछ आइसलैंड के जो है कुछ देश अपना बताता है और अपना हिस्सा मानता है। जैसे कि मार्शल आइसलैंड एक देश है, वो देश जो है एक आइसलैंड को अपना हिस्सा बताता है। हाइती जो मैं आपको बताया था, नेविस आइसलैंड को अपना हिस्सा बताता है। और कोलंबिया के अंदर कोलंबिया जो है कह सकते 2 आइसलैंड को अपना बताता है जो बाजोनाव बैंक और सिलियाला बैंक, ये 2 आइसलैंड को जो है अपना हिस्सा बताता है। तो दोस्तों हालांकि मैं आपको बता दूं सारे आइसलैंड के ऊपर जो है यूएस का कंट्रोल अभी भी है। कुछ आइसलैंड के अंदर जो है यूएस का मिलिट्री बेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ आइसलैंड के अंदर जो है रहने लायक जगह नहीं है, कुछ आइसलैंड में जो है जंगल ही जंगल है, और कुछ आइसलैंड के अंदर जो है पक्षी मौजूद है। तो दोस्तों कुछ आइसलैंड इतनी छोटे हैं जो कह सकते हो अगर आपका घर जहाँ पर है उस घर के आयतन जितनी है
तो दोस्तों हाँ, उतनी आयतन की जो है छोटे छोटे आइसलैंड भी आपको नजर में आ जाएंगे। हालांकि हर आइसलैंड का जो है अनऑफिशियली फ्लैग यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों कुछ आइसलैंड के अंदर जो है कुछ विदेशी पक्षी यहाँ पर देखा जाता है। तो दोस्तों पैसिफिक आइसलैंड के अंदर जो है कुछ इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, जो आइसलैंड है उस आइसलैंड को केंद्रित करके। तो दोस्तों यूएस का एयरपोर्ट मौजूद है और यूएस का जो है आर्मी की एयरपोर्ट यहाँ पर भी मौजूद है। तो दोस्तों यूएस की तरफ से जो है FIPS कोड जारी किया गया है, जो 74300 74450 74200 74250 74400 74100 74050 74150 74350। इसके अलावा कैरिबियन अंचल के अंदर स्थित है जो कोलंबिया ने दावी किया है, तो जो ऐसा आइसलैंड, जो आइसलैंड का नाम जो है मैं आपको बताया था, बाजोलुइवो बैंक और सिरनला बैंक। तो दोस्तों ये जो दो आइसलैंड है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो है नेविस आइसलैंड, हाँ दोस्तों ये जो हाइटी के बिल्कुल साइड में एक छोटा सा आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। ये आइसलैंड का नाम जो है आपको नजर में आ जाएंगे नेविस आइसलैंड, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये आइसलैंड को जो यूएस ने दावा किया है, इसके अलावा हाइती ने जो है अपना माना है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है FIPS कोड जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों दो आइसलैंड को, क्योंकि कोलंबिया ने जो है वो दो आइसलैंड को अपना बताया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। नेशनल एंथम पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, नेशनल एंथम लिख दिया हूँ, इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में लिख दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए जो वाशिंगटन DC और यूएस लार्जेस्ट विलेज जो है वो एक आइसलैंड। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और गवर्नमेंट, आप ध्यान से देख लीजिए जो बाइडेन डिपार्टमेंटली। इसके अलावा ध्यान से देख लीजिए कितने आइसलैंड मौजूद है, हर आइसलैंड का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा टोटल एरिया लिख दिया हूँ। पानी की बात करते हैं 88.6%। यहाँ पर देख लीजिए करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है 500 से ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है देश के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों 232 नंबर पे आ रहा है। और इंडिया जो है सिर्फ पर्यटक हिसाब से जाता है, हालांकि इंडिया जो पर्यटक हिसाब से यहाँ पर जाता है इसका भी कोई डेटा नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस जगह की अंदर स्थित है कुछ ऐसी जगह, लेकिन उससे पहले देखिए व्हाइट हाउस आपको नजर में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो एक आइसलैंड, उस आइसलैंड का जो प्रतीक चिन्ह है जो फ्लैग, इसके अलावा कहाँ पर स्थित है और एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बात चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, वो एक आइसलैंड को जो है मार्शल आइसलैंड दावा किया है, जो सबसे बड़ा आइसलैंड वो जो है मार्शल आइसलैंड ने जो है दावा किया है वो उसका है। हालांकि यूएस जो है अभी भी कब्जा करके रखा है और यूएस दावा किया है 17 जनवरी 1899 में जो है उसका हिस्सा है। और कुछ आइसलैंड का अंदर जो है यूएस का जो है कुछ परीक्षण यहाँ पर होता है, जो हथियार यहाँ पर परीक्षण होता है, आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ जगह पर जो है इतिहास में बहुत बड़े बड़े जंग हुआ है कुछ आइसलैंड लेकर, और यहाँ पर कुछ जो है आपको प्रतीक चिन्ह भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ आइसलैंड जो है ओशिनिया महादेश के अंदर स्थित है और कुछ आइसलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। ज़्यादातर आइसलैंड जो है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई जो बाइडेन और यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको नजर में आ जाएंगे, जो पैसा आपको नजर में आ जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए वो आइसलैंड एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा हाँ दोस्तों, कुछ आइसलैंड के अंदर जो है यूएस का फ्लैग आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करी हूँ। कुछ जगह पर जो है विदेशी पक्षी आपको नजर में आ जाएंगे, ज़्यादा पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो विदेश से आके जो है इस सारे आइसलैंड के अंदर जो है आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके वो आइसलैंड मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा तो दोस्तों कुछ आइसलैंड के अंदर जो है यूएस का मिलिट्री एक्टिविटी देखा जाता है और कुछ जगह पर जो है व्यापार के लिए इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर जो है एयरपोर्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आपके सोच से बाहर है, इतनी छोटे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ ये जो है बहुत ही छोटे छोटे आइसलैंड मैं आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हाँ, ये जो है ओशिनिया महादेश के अंदर आता है और कैरिबियन सागर के अंदर 3 ऐसा आइसलैंड है जो यूनाइटेड स्टेट जो है अपना दावी किया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कैरिबियन सागर के अंदर जो 3 ऐसा आइसलैंड को यूएस ने अपना बताता है। यहाँ पर देख लीजिए इकोनॉमिक जोन कौन सा है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ब्लू जो हिस्सा है वो एरिया जो है इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। तो दोस्तों हाँ, यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलाइन आइसलैंड संपर्कित मैंने आपको सब कुछ एक एक करके बता दिया हूँ। और भी इसके बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है सबको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।